सर श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। जीसस ने टीचिंग्स में क्या कहा? वे लोग धन्य है जो दीन है, क्योंकि उनको प्रभु का राज्य मिलेगा। अब कोई ये पंक्ति सुनेगा तो क्या अर्थ समझेगा? दीन है तो कोई गरीब है, जो गरीब है उनको ही प्रभु का राज्य मिलेगा। वहाँ के लोग तो बहुत खुश हुए होंगे, मगर वो क्या बताना चाहते थे कि दीन है यानी जो मन के दीन है। मन दीन हो यानी अहंकार रहित हो। हमारे अंदर अहंकार है, व्यक्ति सेपरेट व्यक्ति बन बैठा है, वो दीन हो जाए, वो समर्पित हो जाए, वो ग्रहणशील बन जाए, तो वो दीन हो गया। और उन्होंने बताया धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। अब शोक करते हैं तो क्या अर्थ बनेगा बाहर का कि दुखी जो लोग हैं वो अच्छे हैं, वो धन्य है। मगर उनके कहने का अर्थ था जो लोग निराश हुए हैं और रास्ता ढूंढते हैं, जो बंधनों को महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए शोक कर रहे। तो जीसस के वाक्य में, महावाक्य में क्या अर्थ था? धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। निराश ही नहीं हुए जो, वो क्या ढूंढेंगे, वो क्या खोज करेंगे? वो तो पैसे में ही विश्वास रखकर, पैसा ही सब कुछ है, उसको ही ईश्वर मानकर पैसे से मिलने वाली चीजों को ही प्राप्त करेंगे। उनके जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, वो अपूर्ण होकर ही मरेंगे। तो जीसस की टीचिंग्स में, उस पहाड़ उपनिषद में, सरमन ऑन माउंट, पहाड़ पर जो प्रवचन हुआ, उसमें जो बातें आई आज भी प्रसिद्ध है। लोग उस पर घंटों विचार करते हैं, मनन करते हैं। जीसस हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं इन सब बातों के द्वारा, और वे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें। बाइबल को बार बार खोला जाता है, लोग पढ़ते हैं कि हमारे जवाब, हम जिस समस्या में है उसका जवाब हमें कहीं तो जीसस की टीचिंग्स में मिल जाए, और वे वो पा रहे हैं। तो ये सब बातें जानकर हम जीसस को समझ रहे हैं, उस चेतना में जाकर कि ज्ञानी जीसस जो दावे के साथ, अपनी समझ, अपने ज्ञान के साथ कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता था, मगर मैं ये कह रहा हूं कि तुम क्रोध भी कर रहे हो भाई पर, तो भी तुम दंड के खतरे में जाने वाले हो। यानी लोगों को पहले ही सावधान किया कि तुम्हें लगता होगा सिर्फ हत्या करना ही बड़ा जुर्म है, क्रोध वगैरह जो हम करते हैं वो कुछ नहीं है, ये तो चलता है। तो ऐसा नहीं है। तो लोगों को सावधान किया पहले से ही। तो उनके ज्ञान को लोगों ने सराहाया। जीसस की टीचिंग्स में आया प्रभु परमात्मा पापियों को प्रेम से माफ करते यदि वे प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित का महत्व बताया कि जो प्रायश्चित करते हैं, कन्फेस करते हैं, लोग चर्च में जाते हैं, अपने गुनाह कन्फेस करते हैं। अगर कन्फेशन करने का तरीका, प्रायश्चित करने का तरीका नहीं मालूम तो लोग जाके कहते हे प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, तो वो कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन यानी जहाँ जाकर बताया मैंने ये ऐसे ऐसे किया, इसको हर्ट किया, पूरा पाप बताया, लोगों को सही प्रायश्चित करना सिखाया। क्योंकि जब लोग कहते हैं हमारे पाप माफ कर दो, वो सुधारते नहीं है। जब वो कहते हैं ईश्वर को मालूम है तुमने क्या किया, फिर भी बताने के लिए क्यों कहा गया? ईश्वर को मालूम है तुमने क्या किया, मगर फिर भी बताने के लिए कहा गया। क्योंकि जब तुम शब्दों में बताओगे, डिटेल में बताओगे, तब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी उससे बाहर आने की। ऊपर ऊपर से कहोगे तो वैसे ही रहोगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों में रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो तो वो सुधार करेंगे। वरना लोग देखो कितने एक दूसरे को दुखाते रहते और क्या कहते, सॉरी। ये कन्फेशन है, ये प्रायश्चित है? बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई रिजल्ट नहीं आती। सॉरी कहना काफी नहीं है, उसे बताना चाहिए सामने वाले को कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तुम्हें हर्ट हुआ, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, आप मुझे माफ करो। अगर आप ये पूरा कह पाते हो तो आप जिम्मेदार बनोगे, सामने वाला भी आपके
भावों को समझेगा। सॉरी कहोगे, लोग सॉरी कहते रहते हो, मैकेनिकल हो गया, कोई उसका फायदा नहीं हो रहा। तो हम सही ढंग से प्रायश्चित कर पाए। सामने वाला बलि कहे कि नहीं नहीं मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मतलब मैं हर्ट नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, तो मैं हर्ट नहीं हुआ, तो भी आपको कहना है कि ये मुझसे हुआ, ये गलती हुई, ईश्वर नहीं चाहता है कि ऐसी गलतियां हो, तो आप मुझे माफ कर दो, मैं आगे गलतियां ऐसी न करूं, ये ईश्वर चाहता है, इसलिए तुम माफ करो। तुमको बुरा लगा न लगा उसलिए नहीं, क्योंकि ईश्वर चाहता है इसलिए माफ करो। वो क्या है कि हम दोनों ईश्वर के भक्त हैं, ऐसा मत कहो, नहीं मुझे हर्ट नहीं हुआ, चलता है, ऐसा मत कहो। तो ये सही तरीका प्रायश्चित करने का, अगर हम समझते हैं जीसस की टीचिंग्स को और अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो कैसा होगा। सोचकर देखो, वह संसार जहां लोग आसानी से प्रायश्चित कर पाते, क्योंकि सॉरी बोलना भी कई लोगों को कठिन जाता है, इतना कहना भी, आगे की बात कहना तो बहुत दूर, सॉरी शब्द कहना भी गले में आता है, अहंकार को चोट पहुंचती है। तो जीसस ने कैसे उदाहरण बताए पापियों के लिए भी। लोगों ने जब कहा ऐसे मत करो, क्योंकि कई लोग सिखाने वाले भी होते हैं ना, फिर शिष्य भी चाहे कि ना हो, वो भी बताएंगे ये किया तो लोग गलत सोचेंगे, ऐसा मत करो, ऐसा करो, वो फिर गाइड करने लगते मुक्तिदाता को, फिर वो जो साथ में रहने वाले वो लोग गाइड करने लगते, नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जीसस ने उनको समझाया कि इन पापियों को भी मौका मिले, जो प्रायश्चित करते हैं ईश्वर उनको प्रेम से माफ करता है। तो एक पाप की धारणा, प्रायश्चित की धारणा कितनी सही क्लियरली बताई गई, मगर ये अगर भूल गए तो हम सही ढंग से प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं। ईश्वर के सामने जाके कहते हैं कि हमारे ये सब माफ़ कर दो, और बाहर निकल कर सामने वाले की छोटी गलती माफ़ नहीं कर पाते। सामने वाले ने कुछ पैसे नहीं दिए समय पर, तो उस पर नाराज़ होते हैं, बोलते तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो जीसस ने ऐसे लोगों को समझाने के लिए भी कहानियाँ बताई कि एक इंसान जिसके ऊपर बड़ा कर्ज है, राजा ने कहा ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, लाखों का कर्ज माफ़ कर दिया, और वो इंसान अपने भाई से, अपने पड़ोसी से जिसको भाड़े पर घर दिया है, उसको कहता है रूम खाली कर, तुमने इतने दिनों से मेरे 50 रुपए नहीं लौटाए। तो राजा ने दूसरे दिन बुलाया और कहा जो मैंने कर्ज माफ़ किया था अब तुम्हें वापस देना पड़ेगा। वो बहुत रोया, अरे क्यों देना पड़ेगा, आपने कल तो माफ़ कर दिया था। तो कहा तुम अपने भाई का 50 रुपए माफ़ नहीं कर सकते हो, लाखों का तुम माफ़ करवाना चाहते हो। तो ऐसे वृत्तांत बताए जिसको सुन के लोगों को टच हो, क्या वाकई हम एक छोटी गलती माफ़ नहीं कर सकते, और हम कैसे जाके ईश्वर से बड़ी माफ़ी मांगते हैं। हम पहले माफ़ करना शुरू कर देंगे, क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाओगे। जीसस ने कहा क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाओगे, दोष दोगे तो दोष लगेगा, दोष दोगे तो दोष लगेगा। जीसस ने कहा अपने भाई की आंख में तुम्हें तिनका दिखाई देता है, मगर अपनी आंख में लकड़ी का लट्ठा दिखाई नहीं देता। अर्थ समझोगे तो सामने वाले का अवगुण दिखाई देता है, तिनका है, छोटा अवगुण है वो दिखाई देता है, अपना इतना बड़ा अवगुण है, लकड़ी का लट्ठा है, वो दिखाई नहीं देता तुम्हें। तो कितने स्ट्रेट सीधे वाक्य थे कि तुम अपनी सेल्फ इंक्वायरी करो, अपने आप को देखो, तुम कैसे हो, तुम प्रायश्चित करो, तुम पाप से तौबा कर दो, यही तुमको प्रभु के राज्य से दूर लेकर जा रहा है। तो ऐसे वाक्य जीसस ने दिए ताकि लोग जल्द से जल्द इससे बाहर आ जाए। जीसस की हर क्वालिटी आप समझ रहे हैं कि उन्होंने कैसे लोगों के सामने चीज़ों को प्रस्तुत किया, कभी किस रूप में आए, कभी किस रूप में आए, कभी चमत्कारी के रूप में आए। बहुत तरह के चमत्कार उनके द्वारा हुए। लोगों को कहा यदि तुम ये विश्वास करते हो कि तुम चंगे हो जाओगे तो तुम हो जाओगे, विश्वास पर विश्वास रखो। लोग जो बीमार उनके पास आते थे, जो लोग अविश्वास दिखाते थे वो उन पर काम नहीं करते थे। जिन लोगों के अंदर उन्होंने अविश्वास देखा वहाँ चमत्कार नहीं दिखाया। जो उनके ही मोहल्ले के लोग थे वहाँ पर उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया। उनके जो चमत्कार हुए अलग जगहों पर जहाँ लोगों का फेथ डेवलप हुआ, विश्वास तैयार हुआ। चमत्कार तब होते हैं जब
इंसान के अंदर वो विश्वास तैयार होता है। बीमार ठीक हो गए और यहाँ तक कि मुर्दे को भी उठाया। कभी प्रवचन चल रहा था और जो लोग बैठे हुए थे उनमें से किसी का कोई रिलेटिव गुजर गया, तो समाचार आया उसके बाद तुम्हारा फला फला गुजर गया है रिश्तेदार। तो वह जाने लगा, तो जीसस ने कहा बैठो बैठो, गांव में उस मुर्दे को जलाने के लिए बहुत मुर्दे हैं। कितने सीधे शब्द है, कितने चुभ सकते हैं। तो कुछ लोग जो ऐसे थे जिन्होंने चुगली की कि जीसस ऐसी ऐसी बातें करता है, तो लोगों को गलत धारणा गई, गलत अनुमान लगाए गए, मुक्तिदाता को नहीं पहचान पाए और उसको सूली पर चढ़ाया गया। तो चमत्कारी जीसस जिसने लोगों को आंख दी, जो अंधे थे उनको आंखें मिली, कितने चमत्कार हुए। मगर सूली पर उन्होंने चमत्कार नहीं किया। लोग उनको कह रहे थे भाई तुम पुत्र हो ईश्वर के, ऐसे कहते हो। हालांकि जीसस ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं, तुम भी हो, मैं जो चमत्कार कर सकता हूं करता हूं वो तुम भी कर सकते हो, उससे ज्यादा। जीसस ने ये कहा, मगर लोग बाकी पार्ट भूल जाते हैं, आधा पार्ट याद रखते हैं। आधी टीचिंग्स याद रखोगे तो सही आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। तो सूली पर जब जीसस को चढ़ाया गया क्रॉस पर, उसको लोग कह रहे चमत्कार दिखाओ, आप चमत्कार दिखाओ, इससे उत्तर कर दिखाओ। जीसस ने वो चमत्कार नहीं किया, मगर वो लोगों को चमत्कार नहीं लगा। जीसस ने चमत्कार नहीं दिखाया, लोगों को वो चमत्कार नहीं लगा। चमत्कार किसमें है? जब ईश्वर इंसान की इच्छा पूरी करे वह चमत्कार है, या इंसान ईश्वर की इच्छा पूरी करे ये चमत्कार है। जीसस ने वह चमत्कार किया, उसने कहा दाय विल बी डन। ईश्वर को क्या कहा? इस तरह इस शरीर की मौत होनी है तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। चमत्कार किया होता तो क्या हुआ होता? चमत्कार किया होता, सूली से आए होते नीचे, 3 दिन के बाद तो आई, लोगों के दिलों में तो जिंदा ही है। मगर वहां चमत्कार किया होता तो क्या हुआ? कितने चमत्कार लोग देख चुके थे। मट्ठ लोग जो थे, इतने चमत्कार देखने के बाद भी क्या हुआ था? ये एक और चमत्कार देखते तो क्या होता था? और कितने सबूत चाहिए थे, विश्वास हिल जाता। इतने चमत्कार देखने के बाद भी फिर कोई नई घटना तो फिर विश्वास हिल जाता है। तो जीसस ने देखा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। वहां जो चेतना थी, वहां वह समझ थी, वे करुणा कर पाए, क्षमा कर पाए। क्या चेतना थी? जब हमें किसी पर क्रोध आए तो हम अपने आप से पूछे कि हेलीकॉप्टर से देखा तो यही घटना में करुणा आ सकती क्या? जहां क्रोध आ रहा है, सामने वाले की चेतना को अगर जान पाए तो उस पर करुणा आएगी। क्योंकि बेचारा जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है मोती क्या होते हैं, तो उस पर करुणा आएगी कि जल्दी इसकी भी चेतना ऊपर उठे। उसको परेशान करके, हानि पहुंचाकर, डांटकर तो उसकी चेतना उठने वाली नहीं है। प्रेम से बात करेंगे तो शायद उसकी चेतना ऊपर उठे। तो ये दिखाई देगा, जब साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि चारों तरफ हम ऐसे लोग देख रहे हैं, मान्यताओं में जी रहे हैं, तो लगता है यही लोग सही रहेंगे। हमारी चेतना गिरती है। होना ये चाहिए कि वह देखकर हमें पता चले कि हम किस स्थान पर है, वे किस स्थान पर है, उन पर कैसे करुणा की जाए, उनकी चेतना कैसे बढ़ाई जाए। तो जीसस ने सूली पर भी लोगों को क्षमा किया, पाठ पढ़ाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये संभव है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना संभव है। मदर मेरी की अवस्था प्राप्त करना संभव है। अगर तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, इस पृथ्वी पर क्या चल रहा है, क्यों आए हो, तुम कौन हो, तो यह संभव हो सकता है। किसी एक में संभव है तो हर एक में संभव है। तो डेमोन्स्ट्रेट करके, एक्सप्रेस करके दिखाया कि ऐसा जीवन आपका हो सकता है। नए को स्वीकार करो, बार बार ईश्वर के पास जाओ, प्रार्थना करो। टेस्टिंग से मत घबराओ। टेस्टिंग
होती है। जीसस ने कहा ईश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करता है। आप कौन से बर्तन अच्छे ढंग से साफ करते हो? खास है, किसी खास दिन पर मिले हैं तो रगड़ रगड़ कर साफ करते हो। एक दाग भी पसंद नहीं करते। तो जीवन में जब टेस्टिंग होगी, परीक्षा होगी, दुख आएंगे तो कैसे देखोगे? अगर ये टीचिंग्स हमें याद रहे तो क्या याद आएगा, कैसे सामना करोगे? जिनको विश्वास था वे तो बहुत लाभ ले पाए, बाकी तो शब्द सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए जीसस ने कहा जिनको कान है वे सुने। जीसस ने जो कहा कि जिनको कान है, जो कान दान कर सकते हैं उन्हें सत्य मिलता है। जो कान दान कर सकते हैं, उनके पास एक आए थे युवक, नौजवान आए, अमीर थे, और उसने आके जीसस को कहा कि मुझे अंतिम सत्य चाहिए, प्रभु का राज्य, या जो भी आप बताते हो वो चाहिए। तो जीसस ने कहा कि 10 कमांडमेंट्स जो मोसेस ने दी है, एक ही ईश्वर में विश्वास रखो, पाप से बचो, पड़ोसी की चुगली मत करो, 10 कमांडमेंट सब बता डाली कि ये सब कमांडमेंट्स जो है इनका पालन करो। उसने कहा मैं बचपन से ही करता हूँ। अच्छा पर्सन था, सात्विक था, उसने कहा मैं बचपन से ही करता हूँ। तो जीसस ने कहा फिर ऐसा है कि जाओ अपनी सारी दौलत, सारी ज़मीन बेचकर गरीबों को दे दो और मेरे शिष्य आकर बनाओ, मेरे साथ रहो। सारी दौलत और ज़मीन बेचकर आ जाओ। तो वो निराश हो गया, बोला ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, निराश होकर वहाँ से चला गया। तो जीसस ने कहा कि सुई के नोक से, होल से, सुई के ऊपर जो होल होता है उसमें से ऊंट निकल कर जा सकता है, मगर एक अमीर इंसान प्रभु के राज्य में प्रवेश पाए ये कठिन है। एक अमीर इंसान प्रभु के राज्य में प्रवेश पाए ये कठिन है। एक होल से, सुई के होल से ऊंट गुजर सकता है, ये कठिन नहीं है उतना जितना कठिन है एक अमीर का प्रभु के राज्य में प्रवेश पाना। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कहा? तो अमीर का अर्थ बताया गया, समझाया गया। अमीर किसको कहा गया? जो पैसे पर ही विश्वास करते हैं, जिनका विश्वास पैसे पर ही है कि पैसा है इसलिए हम जिंदा है, ईश्वर है इसलिए हम जिंदा है, ऐसा विश्वास नहीं है उनका। उनका विश्वास है पैसा है इसलिए हम जिंदा है, हमें रोटी खाने को मिल रही है इसलिए हम जिंदा है। ईश्वर चाहता है, हर पक्षी को खाना दे रहा है बिना नौकरी किए, ईश्वर चाहता है इसलिए हम जिंदा है। जिनको ये समझ नहीं है उनके लिए कहा, इसलिए कहा अमीर खानदान दान जो नहीं करते, जो खानदान नहीं करते, अमीर खानदान दान नहीं करते। यानी जो अपने आप को अमीर खानदान का, यानी वो असुविधाओं में जी ही नहीं पाते, इतनी सुविधाओं की आदत है। उसको छोड़ने की जब बात आई, क्योंकि सवाल आए होंगे ना, अब अगर ये सब छोड़कर आता हूं तो जीसस के साथ क्या मिलेगा, कौन सी सुविधा होगी? जिसकी अपनी कोई दौलत नहीं है, घूमते रहता है यहां से वहां, तो वो नहीं कर पाया, वो चला गया। जीसस ने अफसोस जाहिर किया और ये पंक्ति कही। तो कोई ये ना सोच ले कि जो पैसे वाला है वो नहीं प्राप्त करेगा। जिसने पैसे को ही सब कुछ मान लिया है, मालिकियत है जहां पर मेरा का भाव है, पैसे के साथ मेरा का भाव है, जहां ये समझ है कि जब तक हम यूज कर रहे हैं वो हमारा, ये घर आज हम यूज कर रहे हैं, कल कोई और करने वाला है, परसों कोई और करने वाला, लोग आते रहेंगे, सदियों से लोग आ रहे हैं, इमारतों का इस्तेमाल होते रहता है। जब जो इस्तेमाल करता है वो उसका है, किसी का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। जब जो इस्तेमाल करता है, पैसे आपके जेब में है, इस्तेमाल कर रहे हो आपके, किसी ने मांगे आपने दे दिए तो उसके ही थे, समझ लेना वो उसके ही थे, आप लेकर घूम रहे थे। ये समझ अगर है तो वो उस मालिकियत से मुक्त है। अमीर खानदान दान किया उसने,
नहीं तो हम रॉयल फैमिली के हैं, हम ऐसे जीते, हम तो ऐसे चलते, हम तो ऐसे बैठते हैं, हमारे साथ तो ये सहूलियतें सुविधाएं चाहिए, तो ये लोग प्रभु के राज्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बॉडी को इतनी हैबिट है, टेंडेंसीज कैसी होगी, आदतें, उस टेंडेंसी की वजह से कितना जल्दी चिड़चिड़ाहट आएगी, अहंकार को कितना जल्दी चोट पहुंचेगी। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर जीसस ने ये कहा। अमीरों के दुश्मन थे ऐसा नहीं था, अमीर इंसान के साथ क्या क्या टेंडेंसीज तैयार हुई होगी, क्या क्या आदतें वहां पड़ी होगी, और उसको एक मौका दिया। हालांकि वो सात्विक था, सिर्फ सत्वगुणी बनना लक्ष्य नहीं है, सत्वगुणी बनना हेल्प कर सकता है, मगर उसके आगे की यात्रा है तो वो इंसान नहीं कर पाया। तो जीसस ने कहा जिनको कान है वे ही सुने। तो ये अलग अलग उदाहरणों से सीधे बताया, ऐसी अवस्था में ही प्रभु को पाया जा सकता है, प्रभु का राज्य जो तुम्हारे अंदर है उसको पाया जा सकता है। इस तरह के उदाहरण देकर बार बार बताया गया दुख को किस तरह लेना है। किसी ने दुख दवा है कहा, किसी ने दुख टेस्टिंग है कहा, किसी ने कहा पुराने पापों का फल है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दावली दी, मगर उसके पीछे क्या चाहते, इंसान दुखों को कैसे ले, वह समझ अगर प्राप्त हो जाए, दुख आने के बाद फोकस कहाँ रखे, ये समझ अगर आ जाए तो वो मुक्त हो सकता है, मुक्तिदाता का काम पूर्ण हो सकता है। वरना मुक्तिदाता आया गया और लोग वैसे के वैसे रहे, वैसे ही कर्मकांडों में उलझे रहे, तो कोई लाभ नहीं हुआ। आज हम ये सब बातें समझ रहे हैं, एक एक करके हम भी वह विश्वास प्राप्त करें, माफ कर पाए। और जीसस ने कहा कोई तुमसे कोट मांगता है तो शर्ट भी दे दो। शायद हिचकिचाता हो कि शर्ट भी कैसे मांगो, कोट तो ले लिया, तो शर्ट मांगने में हिचकिचाहट हो कहीं, यानी कोई मदद मांगता है मेरे साथ 1 किलोमीटर चलो, तो उसके साथ 2 किलोमीटर चलना, शायद हिचकिचाहट की वजह से कहता हो कि थोड़ा तो चलो मेरे साथ, तो थोड़ा ज़्यादा ही चलना। तो जीसस ने जो एक्सप्लेन किया उसके पीछे का अर्थ है, यानी हेल्प करो सबके पीछे, कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, समय है, कला है, तुम्हारे पास है, तो हम दे, ईश्वर को धन्यवाद दे कि हमारे पास है। ये भी कितनी बड़ी बात है कि हम दे सकते हैं। तर्क में बैठती नहीं है ऐसी पंक्ति। ऐसी पंक्ति सुनोगे तो आपको कैसा लगेगा कि ये तो कोट मांग रहा, शर्ट भी देने की बात कर रहे हैं, ये कैसे ऐसे करे। मगर अर्थ समझा तो ये आसान होगा, क्योंकि तुम्हारे पास है। और कहा जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे छीन लिया जाएगा। जिनके पास है, तो पहले कैसे अर्थ लगता है, और ये तो नाइंसाफी हो गई ना, क्योंकि इंसान मनी के एंगल से ही सोचता है, सुविधाओं के एंगल से ही सोचता है, उसके पास और कोई टर्म है ही नहीं सोचने का, और कोई आयाम उसके पास नहीं है। तो जीसस ने कहा जिनके पास समझ है उनको और मिलेगी, क्योंकि वे ही उस समझ को वैल्यू दे सकते हैं। जिनके पास समझ है उनकी बढ़ेगी, उन मोतियों की वैल्यू वो जानेंगे, उनको और मोती मिलेंगे। जिनको वैल्यू नहीं मालूम, जो थोड़ा बहुत समझ रही होगी, चिड़चिड़ाहट में, क्रोध में किसी की हत्या कर देंगे, क्या कर देंगे, जो थोड़ा बहुत बोध होगा वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ करेंगे, सामने वाला और कुछ बुरा बोल देगा, और बुरे हो जाएंगे, बद से बदतर होते जाएंगे। जो थोड़ा बहुत रहेगा वो भी छिन जाएगा। और जिसके पास समझ है, हर घटना के बाद देखेगा समझ बढ़ रही है, पेशेंस बढ़ रहा है, कंट्रोल बढ़ रहा है। तो जिनके पास है उनको और मिलेगा, क्योंकि वो और बड़े प्रयोग करना चाहेंगे। जिनके पास नहीं है वो कैसे करेंगे, जो है वही नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो वो छीन लिया जाएगा। तो हर तरह की पंक्ति के पीछे उद्देश्य कि लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, पाप का प्रायश्चित करें, नए बने, पुराने से मुक्ति पाए। नए बनकर अगर जिएंगे तो कान खुलेंगे और मिलेगा, उच्चतम ज्ञान प्रवेश करेगा। और
अंदर का जो प्रकाश है वो प्रकाशमान होगा। तुम्हें देखकर लोगों को स्वर्ग के पिता की याद आए। ऐसी चैतन्य चेतना को हर एक को जगाना है। जीसस की सभी बातें, सभी टीचिंग्स आपके सामने रखी गई, इस पर ज़रूर मनन हो। आज जो यहाँ आकर सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी थॉट्स। सर्वधर्म एक समान। हर धर्म ने एक ही सत्य की तरफ इशारा किया है, ये समझ प्राप्त करेंगे। सरश्री ने विभिन्न धर्मों पर संतों की जीवनी और सिखावनियों पर समझ दी है, जैसे इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ, सच्ची ईद कैसे मनाएं, सच्चे सिख कैसे बने, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, कृष्ण चेतना की पहचान, सत्य की दास्तान, कृष्णा कॉन्शियसनेस, मन पर विजय, भगवान महावीर का जीवन दर्शन, मुक्तिदाता, चैतन्य चेतना, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्वबोध, भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाएं। इन सभी विषयों पर आए मार्गदर्शन को सुने और इस विषय का पूर्ण लाभ लें। आपसे ये निवेदन है कि इस संदेश में यदि कोई शब्द या पंक्ति आपको खटके या बुरी लगे या समझ में ना आए तो कृपया उसे कुछ समय बाजू में रखकर बिना कोई अनुमान लगाए पूर्ण संदेश सुने।